लोग कहते हैं वफादारी बहुत महंगी होती है। सच तो ये है कि वफादारी सिर्फ तब तक टिकती है जब तक विकल्प नहीं मिलते। आपको लगता है कि कोई आपके साथ इसलिए है क्योंकि वो आपसे जुड़ा है, गलत। वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि फिलहाल इसमें कुछ है। इंडियन पॉलिटिक्स में सब कुछ प्रिडिक्टेबल लगता है ना, लेकिन जब तक लगता है जब तक कोई एक मूव सब कुछ चेंज ना कर दे। एक यंग लीडर जिसकी आइडेंटिटी बनी थी अपोजिशन की अगेंस्ट, आज उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ये कहानी है राघव चड्ढा की और उस मूव की जिसने पावर इक्वेशन क्वालिटी रीराइट कर दिया। और ये मूव है जो बहुत ही बड़ा इंटरनेट बैकलैश लाया है अभी के टाइम में, और जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे, जिनको गद्दार और क्या क्या नाम दिया जा रहा है और जिनकी मीम्स इतनी ज्यादा वायरल हो रही है। एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। The moment has come. Raghav Chaddha along with several other members of the Aam Aadmi Party now joining the BJP. पिछवाड़े में तो दो निकल जाएगा। यदि बहन पाल रहे हो बेटा, तो हम उसकी डार्क क्लैरिटी और हम एकदम सच की जांच करेंगे कि ये मूव क्यों खेला गया और उन्होंने क्यों चेंज किया, क्यों इतना ब्लैकलिस्ट झेल रहे हैं। तो हम पहले बात करना चाहेंगे कि राघव चड्ढा है कौन। ये जाने माने चार्टेड अकाउंटेंट बैकग्राउंड से थे, शार्प कम्युनिकेशन। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर, ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और पॉलिटिक्स में एक रेयर चीज क्लियरिटी जो इनके पास बहुत ही अच्छी थी। राघव चड्ढा को देखा गया एक ऐसा न्यू एज पॉलिटिशियन जो नंबर भी समझता था और नैरेटिव भी कंट्रोल करता था। लेकिन पॉलिटिक्स में इमेज परमानेंट नहीं होती। आम आदमी पार्टी के अंदर वो सिर्फ एक स्पोकन पर्सन नहीं थे, वो एक इन्वेस्टमेंट थे। यंग कनेक्ट, पॉलिसी डिबेट, मीडिया प्रेजेंस और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट, जो स्टार्टिंग में इनके ऊपर आम आदमी पार्टी को बहुत ही ज्यादा था। और एक टाइम पे ये केजरीवाल के सबसे ट्रस्टेड बंदे में से ही थे। लेकिन ट्रस्ट पॉलिटिक्स में सबसे फ्रेजाइल एसेट होता है जो कभी भी चेंज हो जाता है, कभी भी शिफ्ट कर जाता है। सडनली नैरेटिव चेंज होने लगा, इंटरनेट डिसएग्रीमेंट्स, रोल चेंजेस, साइलेंस इन प्लेस। जहां पहले वॉइस स्ट्रॉन्ग थी, पब्लिक को कुछ दिखा लेकिन पूरा पिक्चर नहीं पता चली थी। फिर आता है वो मोमेंट जो सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं था, वो था कलेक्टिव एग्जिट। जहां पे ये इंटरनेट पे हर दूसरी रील राघव चड्ढा की वायरल है, रेडिट पे ये टॉप पे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, थ्रेड पे टॉप पे ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन हम बात करना चाहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन की। जो याद करो आपका कोर प्रॉमिस क्या था, हम बिकते नहीं है, जो की लाइन थी केजरीवाल की आइकॉनिक लाइन थी। पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। हम प्रेशर में नहीं आते, हम अलग पॉलिटिक्स के खेलते हैं और करते हैं। और आज सेम पार्टी के एमपी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो या तो ये पहले झूठ बोला गया या तो अब कुछ और गेम चल रहा है। मल्टीपल एमपीज, स्ट्रक्चर्ड मूव, आम आदमी से एग्जिट और एंट्री इनटू भारतीय जनता पार्टी। ये कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं था, ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर्ड मूव खेला गया, जो खेला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इंडियन पॉलिटिक्स में डिफेक्शन सिंपल नहीं होता। एंटी डिफेक्शन लॉ जो 2/3 रूल को फॉलो करता है, डिस्क्वालिफिकेशन अवॉइडेंस। इस केस में नंबर अलाइन थे, मतलब ये इमोशनल नहीं कैलकुलेटेड स्टेप था जो खेला गया था राघव चड्ढा की तरफ से। सरफेस पे ये एक लीडर का स्विच लगता है ना आप लोगों को, लेकिन डीपर लेवल पे पार्लियामेंट स्ट्रेंथ शिफ्ट हुआ, ऑपोजिशन वीकनिंग हुई, स्ट्रेटेजिक अब्जॉर्प्शन हुआ। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक फेस नहीं मिला है, उन्हें मिला है सिस्टम का इनसाइडर, सिस्टम की सीक्रेट्स, आपके सीक्रेट्स जो वीक करती है अपोजिशन पार्टी को। बीजेपी पार्टी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अपोजिशन को वीक कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि ये स्ट्रेटेजी प्लान क्यों किया गया, क्योंकि बीजेपी किसी को भी रेंडमली सेलेक्ट नहीं करती, किसी को भी
रैंडमली अपनी पार्टी में नहीं लेती। इंडियन पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें जियोग्राफी समझनी पड़ती है। पंजाब में आप स्ट्रॉन्गर होल्ड करती है, बीजेपी लिमिटेड प्रेजेंस है पंजाब में, तो क्या ये मूव सिर्फ दिल्ली का नहीं पंजाब का गेम है। हिस्ट्री कहती है कि स्ट्रॉन्गर सिस्टम बाहर से नहीं अंदर से ब्रेक होता है। इंटरनेट रिएक्ट करता है फास्टली, शॉक, एंगर, मीम्स, बहुत ही ज्यादा बैकलैश मिल रहा है राघव चड्ढा को, लेकिन इन सब नॉइस के अंदर एक डीपर क्वेश्चन छुपा होता है, जो है ट्रस्ट किस पे करें। क्योंकि जनता को ये बहुत ही बड़ा तमाचा लगा है, क्योंकि राघव चड्ढा को जनता जनजी का एक नेता कह रही थी, जो सच में सीरियस क्वेश्चनिंग करता था पार्लियामेंट में, जो नहीं डरता था किसी से, लेकिन वो ट्रस्ट भी जनता ने खो दिया। पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सर्वाइवल उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोगों की एलियंसेस चेंज होते हैं, पोजीशन शिफ्ट होती हैं, नैरेटिव रीराइट होते हैं। ये एक बात बता दूं, ये पहली बार नहीं हुआ है और लास्ट भी नहीं होगा ये, क्योंकि नेता हमेशा स्ट्रॉन्गर पार्टी की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं ज्यादातर टाइम, क्योंकि एक लीडर पार्टी चेंज करता है लेकिन उसके साथ पब्लिक परसेप्शन भी शिफ्ट होता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि मूव सही था या गलत, क्वेश्चन ये है कि क्या डेमोक्रेसी इंडिविजुअल पे टिकी है या सिस्टम पे। पॉलिटिक्स में परमानेंट कुछ नहीं होता एक्सेप्ट द परसूट ऑफ पावर। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक स्विच नहीं एक सिग्नल है, तो इस वीडियो को शेयर करो और लोगों को जागरूक करो, और ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी को भी। मैंने और भी कई सारे सीरियस मुद्दे पे बात करी है, उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करो। और मैंने रिसेंटली केस एक्सप्लेन किया जो था आर्यन अहमद और TCS, दोनों केस को एक्सप्लेन किया कि क्यों उसे लव जिहाद का मोड़ दिया गया, तो उस वीडियो को भी जाके जरूर चेकआउट करना। तो थैंक यू और स्टे ट्यून्ड और सेफ रहो और अपनी फैमिली को सेफ करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग।